अच्छा जी, अब ज़रा आगे बढ़ते हैं। आपको बताएं कि बढ़ती आबादी के साथ सड़कों पर हमने देखा है कि गाड़ियों, बसेस, रिक्शों, मोटरसाइकिलों का सैलाब भी नज़र आता है। मतलब ज़ाहिर सी बात है, हर किसी के पास अपने व्हीकल है, जिसके बायस ख़तरनाक ट्रैफिक हादसात अब जो हमने देखे कि एक रूटीन में हम देखते हैं भाई ट्रैफिक हादसात की बड़ी वजूहात में सड़कों की खस्ता हाली, ओवरलोडिंग है, वन वे की खिलाफ वर्जी है, ओवरटेकिंग है, इशारा तोड़ना है, गैर तरबियत याफ्ता ड्राइवर्स हैं जिनका हम बहुत दफ़ा जिक्र कर चुके हैं। इसके अलावा दौरान ड्राइविंग मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल, नौ उम्री में बग़ैर लाइसेंसेस के ड्राइविंग शामिल है। लेकिन एक अंदाजे के मुताबिक इनमें सबसे जो मेन रीज़न है, अहम जो वजह है, सड़क इस्तेमाल करने वालों का जल्दबाज रवैया है। लोग नहीं रुकते, लोग देखते हैं जी अगर ट्रैफिक बैरियर भी भागने की करता है कि किसी भी तरह से सड़क क्रॉस कर लें। 80 से 90% ट्रैफिक हादसा तेज़ रफ्तारी के गैर मोहतात रवैये की वजह से होते हैं। थोड़ी सी एहतियात से ट्रैफिक हादसात पर काबू पाया जा सकता है। हमने अक्सर ये पढ़ा होगा कि देर से पहुंचना बेहतर है बजाय इसके कि आप जल्दबाजी में कभी भी ना पहुंचे। अपने आप को या फिर आप अपने इर्द गिर्द के लोगों को नुकसान पहुंचाए। और ये सबसे ज़्यादा चीज़ मैंने जो खुद ड्राइविंग करते हुए देखा है कि जो बाइक वाले होते हैं ना, वो सबसे ज़्यादा गंदी तरीके से बाइक चला रहे होते हैं। बस उन्हें निकल जाएंगे इसी तरह, हम चाहे सिग्नल है हम बंद है ये नहीं है। महक ताली दोनों हाथों से बचती है। अगर कभी हम ये कहते हैं, यकीनन बहुत ज़्यादा हदफ़ तनक़ीद रहती है हमारी जो है पुलिस फोर्स, हमारी ट्रैफिक पुलिस फोर्स, लेकिन उसमें हमें ये देखना है कि हम बतौर अवाम हम कैसे ड्राइव कर रहे हैं, कौन से रूल्स उनको फॉलो कर रहे हैं, कौन से नहीं फॉलो हो रहे हैं। तो अगर गलती है तो एक तरफ से नहीं है, दोनों अतराफ से है। अगर आप कोई रोकता भी है कहीं पे तो आपका चाचा मामा ताया कोई ना कोई पीछे से निकल आता है कि मैं इसको बता दूंगा, रिश्ता बन जाता, मैं उसको बता दूंगा। तो जी हमारे साथ हमारे चीफ क्राइम रिपोर्टर अहमद रहमान खान भी होंगे और इसके अलावा हमारे साथ जो है डॉक्टर कमर रिजवी साहब मौजूद हैं, SSP ड्राइविंग लाइसेंस सिंध। सर अस्सलाम वालेकुम। पहले तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। डॉक्टर साहब, हम देखते हैं कि बहुत हदफ़ तनक़ीद हम बनाते हैं। पहली बात तो ये है जो कि हमारे पास जो फोर्स है वो बहुत कम है, चाहे जो हमारी पुलिस है या फिर हमारा जो ट्रैफिक पुलिस के वाले मामलात हैं। तो क्या आप समझते हैं कि वाकई हमारे पास जितनी नफरी होनी चाहिए सड़कों पे, जब हम ट्रैफिक पुलिस की बात करें, वाकई उतनी है या फिर नहीं? बिल्कुल आपने दुरुस्त निशानदेही की। आपने बड़ा अच्छा शुरू में बोला कि हादसात के असबाब क्या हैं। इंजीनियरिंग के कॉजेज़ होते हैं, जहाँ रोड टूटी हुई है, कहीं सही कट नहीं बना हुआ, कहीं जम बना हुआ है, बहुत सारी अवामिल हैं, टूटी हुई हैं, कहीं खस्ता हाली है और हमारे अवाम की जल्दबाजी है। स्पेशली जो हमारे मोटर बाइक पे सवार होते हैं उन हजरात को सब्र नहीं है। तो बात यह है कि नफरी की जहाँ तक आपने बात की, तो नफरी का रेशो यकीनन अवाम की जो तादाद है उसके लिहाज से तो कम है, लेकिन पिछले दिनों में हमने भर्तियां बहुत ज़्यादा की हैं, अच्छी भर्तियां की हैं। पढ़े लिखे नौजवान लड़के लड़कियां हमने हायर कर रहे हैं, मुसलसल वो सिलसिला जारी है। तो सॉरी मैं आपको इंटरप्ट करूंगी, आपने कहा पिछले दिनों में, यानी इससे पहले इस लेवल पे भर्तियां नहीं हो रही थी मुसलसल। ये तकरीबन 10 साल से तो मुसलसल, तकरीबन 10 साल से मुसलसल भर्तियाँ हो रही हैं और ज़्यादा तादाद में हो रही हैं। हमारे मौजूदा IGP साहब जो हैं, उनकी गुलाम नबी मेमन साहब, उनकी कोशिश ये है कि पढ़ी लिखी अच्छी नफरी जो है अच्छी तादाद में भर्ती हो और मुसलसल उनकी कोशिशें और काविशें हैं। जहाँ जहाँ दुरुस्तगी नहीं है उन महकमों में दुरुस्तगी आए और बेहतरी हो, तो वो मुसलसल कोशिश और काविश जारी है। तो ये एक मल्टी फैक्टोरियल प्रॉब्लम है, इसको हमें भी ठीक करना है, आपको भी ठीक करना है। अनफॉर्चुनेटली जो हमारा डायस्पोरा बाहर है वो बहुत अच्छा और लॉ अबाइडिंग सिटीज़न कहलाते हैं वो लोग, बेस्ट पाकिस्तानी बेस्ट लॉ अबाइडिंग सिटीज़न कहलाते हैं। तो हमारे मुल्क में ज़रूरत इस बात की है कि आप इसको ओन करें कि आपका मुल्क है, तो इसको इस तरह ओन ना करें कि जो मर्जी आए कर लें, बल्कि जो नेकनामी आपने बाहर कमाई है वो ट्रांसपायर होनी चाहिए, यहाँ से ट्रांसपायर। मजाक ये कहते हैं ना कि कोई बाहर जाता है हमारा पाकिस्तानी, तो वो कहता है अच्छा ज़ेब्रा क्रॉसिंग होती है, एग्जिस्ट करती है हमारे यहाँ, तो आप देख लें ज़ेब्रा क्रॉसिंग। मैं कहता हूँ कि जहाँ एग्जिस्ट करती है वहाँ आप क्यों नहीं एहतराम करते जी। कमी ज्यादती की तो मैं बात ही नहीं करता, जहाँ पे लेन्स मौजूद हैं वहाँ आप क्यों नहीं पाबंदी करते। बेहतरी आ रही है, बेहतरी की तरफ गामजन है, अच्छी की उम्मीद है, अच्छे के लिए कोशिशें हैं, मुसलसल कोशिशें हैं। सर अल्लाह करे आप इन कोशिशों में कामयाब हो जाए। अच्छा, एक स्ट्रिंग ऑपरेशन किया हमने कराची में हादसात वजह जो है वो समझ सामने लेकर आए। ट्रैफिक के हल्का ट्रैफिक कंट्रोल करने की बजाय
रिश्वत लेने में मसरूफ है। हमारे नुमाइंदे यासर ने सदर मार्केट कराची का एक इलाका है जहाँ पर ट्रैफिक एहलकार से सवाल करना चाहा तो माइक कैमरा देखकर एहलकारों ने दौड़ लगा दी। सर ये मैं चाहूँगी कि ज़रा आप भी स्क्रीन पे देखें और नाजरीन भी जो हैं वो ज़रा इसको देखें, तो प्लीज़ ज़रा दिखाएगा भाई। ₹50 से ये लेके तो आया है। अबे जोशन की लाइट अब इसके रिसीट पे अगर चीज़ लेनी तो वो सामने स्टोर है वहाँ पे लेना है। ये खुला हुआ ये पता मेरी का ये खुला हुआ पीछे दो कहाँ किसने पैसे लिए? या वीडियो बनी हुई है मेरे पास। आप पैसे मांग रहे हो मुझसे, बोले पैसे दो हमें, हम जब गाड़ी रोड चला रहे कहाँ से आप लोगों को पैसे देंगे? मेरे पास वीडियो बनी हुई है। अच्छा वीडियो बनी, किसने पैसे लिए? है सबूत आपके पास? सबूत है वो। मैं क्या परमिशन है आपके पास हमसे इंटरव्यू लेने का? अहमद शिवा को बताऊंगा। बताओ मेरे भाई, बताओ, बिल्कुल बताओ। अब देखिए, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि ताली एक हाथ से नहीं दोनों हाथ से बजती है। हम इस पर बहुत डिबेट कर सकते हैं डॉक्टर साहब, लेकिन मैं चाहूँगा पहले तो आप जरा कमेंट करें इस। नहीं, बिल्कुल कमेंट क्या है, बिल्कुल वाज़ेह सी बात है। बहुत ज़्यादा मैं इसमें एग्जिजरेशन नहीं कर रहा, बिल्कुल वाज़ेह अल्फाज में बता रहा हूँ। हमारे मौजूदा आईजी साहब ने बहुत ज़्यादा एक्शन लिया है, सिर्फ ट्रैफिक में नहीं, हर शोबे में जहाँ जहाँ बददियानत लोग मौजूद हैं उनके ख़िलाफ़ बाकायदा वाज़ेह, और आवाम पे भी इसको ये वाज़ेह हुआ है, लोगों को पता चला है बाकायदा कि एक्शन हुआ है बड़ी तादाद में, और सिर्फ एक बार का ये अमल नहीं है। हमारे आईजी भी साहब जो है मुसलसल इस अमल को जारी रखे हुए हैं। हर शोबे में जो भी पुलिस का आप शोबा उठा लें, ये भी देखिए बात ये है कि पूरा शोबा कोई भी ख़राब नहीं होता, कुछ काली भेड़ें हर शोबे में मौजूद होती हैं, उनको इरेडिकेट करना आपका फ़र्ज़ है। उनकी तरफ से आप आंखें बंद ना करें, यकीनन इनके खिलाफ भी एक्शन हुआ होगा। बिल्कुल हम अच्छा देखें ना, अब अगर आपने मुताल्लिका DIG साहब को भेजा है तो यकीनन इसमें भी एक्शन हुआ। बेशतर ने इसमें हेलमेट नहीं पहना हुआ, जो कि बड़ी सिंपल, आप देख रहे हैं ना, जो हमारे बाइक राइडर्स हैं उन्होंने हेलमेट नहीं पहना हुआ, तो इसका सीधा सा ये है ना सर कि चालान कर दें। बिल्कुल चालान होता है। हेलमेट भी भाई देखिए, हम कई बार कैंपेन चला चुके हैं, ड्राइव चली हैं, अखबारों में भी आया है, ख़ुद हमने रोडों के ऊपर लोगों को बताया है कि ये जो आपका हेलमेट पहनना है ये हमारे किसी मफाद में नहीं है, आपके ही मफाद में है। एक जो आपकी लाइफ सेविंग है, आपके स्पाइनल कॉर्ड और आपका जो ब्रेन स्टेम है, ब्रेन स्टेम आपका पूरा बच जाता है अगर आप एक हेलमेट पहन लेते हैं। अगर फेटल खुदा न खास्ता एक्सीडेंट भी हो जाए उस तक में आप बच जाते हैं, लाइफ सेविंग है। तो आवाम को शऊर की ज़रूरत है। एक 200 का 400 का हेलमेट जो है वो कोई इतना आपकी ज़िंदगी से बढ़ के नहीं है। सही, ठीक सर। एक खबर, ये ट्रैफिक पुलिस से बात कर रहे थे कि ताली दोनों हाथ से बजती है, एक हाथ से नहीं बजती। इसी बीच हमारे चीफ क्राइम रिपोर्टर अहमर रहमान ख़ान ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। अहमर, हम जब बात करते हैं ट्रैफिक वायलेशंस की और जब हम बात करते हैं ट्रैफिक रूल्स की, आपने क्या देखा है कि ख़ास तौर पे आपको याद होगा शारे फैसल पे बाज़ाब्ता एक पूरी अलग बाइक लेन भी बनाई गई थी, ठीक है, उस पर कितना अमल दरामद हुआ? हालांकि बड़ा कोशिश की थी वही ट्रैफिक पुलिस वालों ने भी कि भाई वो बाइक वाले उस पर चले, क्या बना उसका फिर ज़रा ये तो बताएं। देखिए, सिर्फ एक लेन नहीं बनाई गई थी बल्कि एक फोर्स भी बनाई गई थी, शारे फैसल फोर्स उसको नाम दिया गया था, और वो रेड कैप्स लगा के जो है वो ट्रैफिक पुलिस एहलकारों को शारे फैसल पर डिप्लॉय किया गया था, और कहा गया था कि जी शारे फैसल के ट्रैफिक को रवा दवा रखने के लिए ये वो फोर्स होगी जो काम करेगी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ भी ख़त्म हो गई, और उसके बाद कुछ दिनों तक तो वो जो मोटरसाइकिल लेन थी उसकी पाबंदी भी करवाई गई, लेकिन उसके बाद वो चीज़ भी ख़त्म हो गई। तो हमारे यहाँ दावे किए जाते हैं, लेकिन उसके बाद वो कुछ दिनों बाद वो चीज़ ख़त्म हो जाती है। अगर हम इस साल के यानी कि 10 महीनों के ट्रैफिक हादसात का जिक्र करें जो कि शहर में हुए हैं, तो 116 मोटरसाइकिल सवार अफराद जो है वो इसमें जामहक हुए हैं, जबकि 11 लोग बसेस की टक्कर से या उसकी जद में आके मरे हैं। इसी तरह 20 लोग जो है वो ट्रेलर्स, जो बड़े ट्रॉलर्स चल रहे होते हैं, उनकी जद में आके मरे। 37 लोग ट्रक की जद में आके या उनकी टक्कर से मरे। तो ये हैवी ट्रैफिक जो है वो खास तौर पर बड़ा नुकसानदेह साबित हो रहा है शहरियों से। कमर रिजवी साहब से मैं सवाल करना चाहूंगा कि सर, ये जो हैवी ट्रैफिक के ड्राइवर्स हैं, क्या इनको हम लाइसेंस देते हुए क्या चीज है ऐसी कि हम उनकी ट्रेनिंग में शामिल करवाएं कि कम से कम ये जो ट्रैफिक हादसा है ये कम हो सके, खासतौर पर हैवी ट्रैफिक के? जी बिल्कुल,
आपने बड़ा रेलेवेंट सवाल किया भाई। बात यह है कि जब से मैं आया हूँ उसके अभी 3 महीने तकरीबन हो रहे हैं, हमने नया सिलसिला शुरू किया है और वो HTV और LTV के जो ड्राइवर हज़रात हमारे पास आते हैं उनके हम बाकायदा उनके हैं, उसमें उनको वाज़े तौर पे हिदायत देते हैं कि आप क्या करते हैं क्या नहीं करते। उनसे इंटरव्यू बाकायदा लिया जाता है, उनसे बाकायदा टेस्ट लिया जाता है, टेस्ट की वीडियो क्लिप हम बनाते हैं। ये गुज़िश्ता 2 महीने से हम मुसलसल वीडियो क्लिप्स बना रहे हैं कि उनका टेस्ट प्रॉपर तरीके से हो रहा है कि नहीं। जिसके बाद प्रॉपर तरीके से अगर इनका लाइसेंस बनेगा, ये बेहतर ड्राइवर हम उसमें उनको लाइसेंस देंगे, तो जो बेहतर ड्राइवर रोड पे आएगा वो यकीनन एक्सीडेंट, जो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट है वो उससे सरजद नहीं होगा और हमारे हादसात यकीनी तौर पे उसके नतीजे में कम होंगे। ट्रैफिक हादसा जहाँ तक एक चीज और जानना चाहूंगा आपसे कि लाइसेंस की सिक्योरिटी फीचर क्या क्या है। उसकी वजह ये है कि हम ये देखते हैं कि किसी ड्राइवर को पकड़ा जाता है तो उसके बाद से लाइसेंस तो बरामद हो जाता है, बाद में पुलिस की दावा करती है कि वो लाइसेंस जाली था। तो क्या हम अपने ड्राइविंग लाइसेंस में सिक्योरिटी फीचर्स अगर शामिल करें? जी बिल्कुल तो है, बिल्कुल है। अमर भाई, अगर आप इस प्रोग्राम से पहले मुझसे अगर ये आप एक वो क्लिप रिकॉर्ड कर लेते तो मैं उसमें आपको सिर्फ फीचर ही बताता। तकरीबन 18 से 20 के करीब फीचर्स हैं और बहुत आसान है इसको वेरीफाई करना एक आम आदमी के लिए भी। मसलन एक आसान सा मैं अभी बता दूं आपको कि ड्राइविंग लाइसेंस के पीछे DLS में है, उसको अगर आप रब करते हैं तो वो फॉर द टाइम बीइंग मिट जाएगा। जैसे जैसे कूलिंग इफेक्ट उस पर आएगा वो दोबारा उभर के सामने आ जाएगा। ये एक आम कार्ड में नहीं हो सकता। ये वन ऑफ द फीचर्स है, सिर्फ एक मामूली फीचर जो है। फिर उसके बाद उसके ऊपर वो रेड लाइट डाल के और अल्ट्रा वायलेट लाइट डाल के वो मुख्तलिफ फीचर्स हैं, हमारे पास मौजूद है। तो वो फीचर्स बहुत अच्छे हैं। आप किसी वक्त फुर्सत से हमारे पास आएँ तो मैं आपको वो फीचर्स पे ही आपको मैं 8-10 पे मैं आपको बात करेंगे। बड़ा जरूरी है ना, आवाम को भी पता होना चाहिए। बिल्कुल आवाम को भी पता होगा। हमने इसका मुश्तहर भी किया था, अब दोबारा से इसकी कैंपेन करेंगे। आप चैनल्स का, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का ताउन रहा, प्रिंट मीडिया का, तो इंशाल्लाह ये चीज़ें आम आदमी को भी पता चलेंगी। हमारे एहलकारों को तो पता है। डॉक्टर साहब, एक बड़ा, जब हम कराची की बात करते हैं तो यहाँ का आपको भी पता है ट्रांसपोर्ट निज़ाम वो 1901 का अभी तक चल रहा है। बहुत सारे लोग के शिकवा कना है कि जी, और ये मैं जो आम आदमी की बात है जिसमें मैं भी हूँ, आप भी शामिल है, वो मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ। ठीक है ना, मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ। वो कहते हैं कि जी ये जो गाड़ियाँ हैं, छोटी गाड़ियाँ, उनको तो रोक भी लेते हैं, चेकिंग भी हो जाती है, चालान भी हो जाता है। अब ये जो बड़ी बड़ी बसें हैं इनको कोई रोकता नहीं है, और सबसे उससे भी बढ़ के ड्राइविंग लाइसेंस से भी बढ़ के इनका फिटनेस सर्टिफिकेट माहौलियात आजकल कितनी ख़राब कर रहे हैं। और ये सारी चीज़ें मैं चाहूँगा इस पर इजलास भी ज़रा। देखिए, आम परसेप्शन जो भी हो, लोग ये समझते हो चालान हो रहे हैं नहीं हो रहे, इससे कतई नज़र हमें बात करनी चाहिए फैक्ट्स एंड फिगर्स पे। अगर आप फैक्ट्स एंड फिगर्स लेंगे, मैं खुद भी ट्रैफिक में रह चुका हूँ, सर्व कर चुका हूँ, अब मैं एक दूसरे रूप में ड्राइविंग लाइसेंस में सर्व कर रहा हूँ। चालान होते हैं, बहुत बड़ी तादाद में होते हैं। ये एक इन कॉन्ट्ररी टू द कॉमन बिलीव है कि नहीं होते, उससे बिल्कुल मुतजाद है बात कि बहुत बड़ी तादाद में चालान होते हैं। अच्छा जी, हैवी ट्रैफिक के भी, बसों के भी, और उसका पूरा फिगर अभी ऑफ हैंड तो मैं नहीं बता सकता आपको, वहाँ को भी लेना पड़ेगा आपको वहाँ से ड्राइविंग उससे ट्रैफिक वाले चालान वगैरह करते हैं, तो उनसे आप फिगर लेंगे तो बड़ा आपको फिगर में फैक्चुअल फिगर मिलेगा, क्योंकि सारा कंप्यूटराइज्ड है। कोई अपने दिल से बना के फज करके फिगर फज नहीं कर सकता। जैसे कि आपने कंप्यूटराइज की बात की, हमने देखा कि पिछले दिनों में जो ड्राइविंग लाइसेंस जो है उसकी तरसील को भी बहुत आसान बनाने की कोशिश जी बिल्कुल, घर तक पहुंचेगा आप जी। मैं चाहूंगा कि जरा 2 दिन मुझे बताएं। पहले होता था कि जी हम जाएंगे टेस्ट और ये वाले मामला, ये जरा प्रोसेस बताएं। उसमें हो ये रहा था, जो हमारा बेसिक नुक्ता ये था कि हमारे पास लोग आते थे और उनका पता या तो गलत होता था या उसको वेरीफाई करने के लिए कि ये बंदा वहाँ रहता भी है कि नहीं, इसने डाटा अपना सही नोट कराया है कि नहीं। एक तो ये थी, दूसरे सिक्योरिटी फीचर थे कि उसी बंदे के हाथ तक पहुँचे जो उसको जिसका लाइसेंस है। तो हमने फिर उसको कोरियर के सर्विस के जरिए, और बहुत अच्छी सर्विस है हमारी, 2 दिन के अंदर अल्लाह का शुक्र है कि आज तक कोई शिकायत हमें मौसूल नहीं हुई कि किसी को लाइसेंस वसूल ना हुआ हो। अच्छा अहमद, आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल। मैं सर ये जानना चाह रहा हूँ कमर रज़ी साहब, ये जो हैवी ट्रैफिक से हादसात हमारे बढ़ते जा रहे हैं, तो क्या समझते हैं आप ये किस तरह जो है वो रोके जा सकते हैं? क्योंकि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हम देखते हैं खास तौर पर हैवी ट्रैफिक से हादसात होते हैं। मैंने आपको फैक्ट्स एंड फिगर भी शेयर किए कि 37 अफराद जो है वो ट्रक से, 20 अफराद जो है वो ट्रॉलर से,
इसी तरह 14 अफराद जो है वो डंपर्स और ऑयल टैंकर की टक्कर से जो है वो जामक हुए। तो इन हादसात को कैसे रोका जा सकता है? ये एचटीवी और एलटीवी जो लाइसेंस है इसमें हम मजीद बेहतरी क्या कर सकते हैं? बिल्कुल, मैंने आपको अर्ज किया कि मैंने ये जिम्मेदारी संभाली है कोई 2 महीने से, तो हमने इसमें एक तो स्टैंडर्ड टेस्ट जो है वो मैंने मुतारिफ कराया है कि एक जैसा टेस्ट हो अक्रॉस द सिंध। हमारी 10 जो ब्रांचेज़ हैं जहाँ से हम इशू करते हैं एलटीवी और एचटीवी, वहाँ बाकायदा एक यूनिफॉर्म्ड तरीके से अब हम टेस्ट ले रहे हैं, प्रॉपर टेस्ट हो रहा है। उनमें हमने पहली बार वीडियो क्लिप बनाने का तरीका मुतारिफ कराया, 2 महीने से वो वीडियो क्लिप्स भी बन रही हैं। प्रॉपर उनकी क्लासेस नहीं होती थी, हमने प्रॉपर उनको ड्राइविंग टेस्ट लेने से पहले सारे ड्राइवर्स की क्लास होती है, उनसे आगाही ली जाती है, उनसे पूछा जाता है, उनको मुतारिफ कराया जाता है कि हम उनसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, वो क्या टेस्ट में जाके देंगे। उनका बाकायदा एकेडमिक टेस्ट होता है, एकेडमिक टेस्ट में अगर वो पास होते हैं तो फिर रोड टेस्ट उनसे लिया जाता है, फिज़िकल टेस्ट। तो ये मरहला हमने इनके लिए एचटीवी एलटीवी के लिए मज़ीद बेहतर कर दिया है और प्रॉपर कर दिया है, बाकायदा टेस्ट हो रहे हैं और कोई सिफारिश और कोई चीज़ उनसे बाकायदा हम हलफ लेते हैं कि वो कहीं इस चीज़ में तो इंडल्ज करके नहीं आए हैं, कहीं उन्होंने किसी को इस गलत फहमी में कि उनको किसी को पैसा देने से मिल जाएगा, ये गलत फहमियाँ हम उनकी दूर कर चुके हैं। सर ये बड़ी अच्छी बात है, जितने बेहतर इकदाम आप करें। लास्ट में एक कमेंट कर दीजिएगा, जो कम उम्र में बच्चे बाइक चला रहे होते हैं, गाड़ियाँ चला रहे होते हैं, उनके पास लाइसेंस भी नहीं होता, उसके लिए क्या कुछ किया जा रहा है? जी हाँ, ये जुवेनाइल उसके लिए किया ये जा रहा है कि ऑफ एंड ऑन ड्राइव होती है, उन कम से इन बच्चों के खिलाफ रूटीन में भी उनके खिलाफ चालान हो रहे होते हैं। लेकिन ये हमारे वालिदैन पे बड़ी जिम्मेदारी आती है कि असल तो उनका बनता है, सज़ा उनकी बनती है कि बच्चे के एक्सेस में चाबी है ही क्यों। मैंने तो खुद रोका, जब मैं एसएसपी था यहाँ ईस्ट में, तो मैंने जब मोटरसाइकिल रोके बच्चे से पूछा तो बच्चों ने कहा कि जी अब्बा ने या अम्मा ने खुद हमें चाबी दी है कि सौदा लेकर आ जाओ। जब सौदा लेने के लिए आप उसको 10 यार्ड भेज रहे हैं तो वो 20 मील खुद से भी जाएगा। डॉक्टर साहब वही बात कि ताली दोनों हाथ से बचती है, और इसमें जहाँ महकमे को जो अपने अंदर ठीक करने की ज़रूरत है, वहीं आम आदमी को भी अपने अंदर जो है ये ठीक करने की ज़रूरत है कि वो किस तरीके से अपनी जिम्मेदारी का बहुत रेगुलेशंस तो है ऐसे ना कि उसमें आप सिर्फ नाफिज करने वाले इदारे पे नहीं, बल्कि नाफिज करने वाला इदारा जहाँ वायलेशन करेंगे वहाँ सामने आएगा। आपको रूल्स अबाइड तो खुद करने हैं। तो पूरा इतना आपकी 22 करोड़ की आबादी है, 22 करोड़ की आबादी को रूल्स खुद अडॉप्ट करने हैं, खुद उन पे अमल करना है। हम उस वक्त सामने आएंगे जब वो रूल्स को वायलेट कर रहे हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, आप हमारे साथ मौजूद हैं। इस वादे के साथ कि जो आपने ड्राइविंग लाइसेंस वाली चीज़ की, हम आएंगे वहाँ और वहाँ पे हम टीम के साथ आइए, श्योर फिर हमने जो बहुत सारा हमारी बातों को नहीं हो सकी, जिसमें हमने खवातीन को हमने उनके लाइसेंसेस बनाए हैं, उनके लिए क्या किया है, वो सब गुफ्तगू बिल्कुल रह गई। तो मैं चाहूँगा कि जरूर आप निज़ाम देखें, हम पहले स्टेप से लेकर आखिरी स्टेप तक किस तरह लाइसेंस बनाते हैं, उसको किस तरह हमने मरहलों को आसान किया है, वो आप जरूर। ठीक है डॉक्टर साहब, बेहद शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। अहमद, आपका भी बेहद शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया हुआ था। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद